शनि सेवेंथ हाउस कर रहे हैं। सेवेंथ हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस जो है ना वो उच्च होता है। रिलेशनशिप का है, हम्म। बिजनेस का भी है। हम्म। तो यहाँ पर शनि जो है रिलेशनशिप में एक स्थायित्व देता है। थोड़ा सा लेट कर सकता है, शादी वगैरह हो सकता है थोड़ी सी हम्म। लेट हो, लेकिन स्थायित्व देता है शनि यहाँ पर, है हम्म। ना। और शनि यहाँ पे चूंकि उच्च का प्लेनेट उच्च। है ना, तो बहुत अच्छे फल देगा। बशर्ते ये जो हाउस है ना, ये रिलेशनशिप का हाउस है। मतलब सेवेंथ हाउस वो रिलेशंस हैं जो अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं। मतलब गलत रिलेशन भी हो सकते हैं और सात्विक रिलेशन भी हो सकते हैं। हम्म। यहां पे सेवेंथ हाउस अगर किसी वजह से खराब है तो हम्म। इंसान गलत रिलेशन में भी चला जाता है, मतलब अदर फीमेल्स के साथ में भी रिलेशन बनाने के चक्कर में लग जाता है। तो शनि अगर यहाँ पर है ना, तो इन रिलेशन से बचना चाहिए, क्योंकि शनि डिसिप्लिन का कारक है। तो अगर गलत रिलेशन में जाएगा तो उच्च का शनि होते हुए भी आपको खराब रिजल्ट देगा। ठीक है। और यहां पर इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है ना, वो आदमी जो देखता है उस पर ज्यादा विश्वास करता है। कानों पे यकीन नहीं करेगा, किसी ने कह दिया तो उसको मान लेंगे, नहीं। जब तक वो अपनी आंखों से नहीं देख लेगा तब तक हम्म। ऐसा व्यक्ति किसी चीज पे बहुत जल्दी विश्वास नहीं करता। और ये लोग बड़े मतलब उस तरीके के लोग नहीं होते हैं, बहुत ही मैच्योर लोग होते हैं। शनि चूंकि अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है तो बहुत ही मैच्योर लोग होते हैं ये लोग। चाहे बिजनेस के मामले में हो, चाहे रिलेशनशिप के मामले में हो, बिल्कुल भी मतलब उस तरीके के नहीं होते हैं कि आज हम यहाँ हैं कल वहां हैं। दिमाग भटकता नहीं इनका, क्योंकि शनि बहुत उच्च की स्थिति में यहाँ पर बैठा हुआ है। एकांत प्रिय लोग होते हैं ये लोग, एकांत में मनन करने वाले लोग होते हैं। किसी भी चीज को, चाहे वो बिजनेस का ही क्यों ना हो, पार्टनरशिप का ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों के पास में भले ही पैसे से पैसा तो होता है इनके पास में, लेकिन ये लोग प्रॉपर्टी या जायदाद बहुत ज्यादा नहीं बना पाते हैं। पैसा इनके पास में है, पैसे का प्रॉमिस है, क्योंकि वीनस का घर है, बुध का घर है, और दोनों ही मित्र हैं इसके, है ना। अगर शनि यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है उस प्लेसमेंट में, राहु केतु की प्लेसमेंट के हिसाब से, तो बड़ा अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसे आदमी की जो गृहस्थी होती है ना, वो बड़ी अच्छी अच्छी लेवल की होती है, कोई भी इसमें खोट नहीं होती है। बचपन भले ही खराब स्थिति में ऐसे लोगों का गया हो, लेकिन जो शनि की उम्र होती है ना, 36 से 39 साल, यहां तक आते आते उस व्यक्ति के पास में अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, अच्छे खासी प्रॉपर्टी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो अगर यहाँ पर शनि है तो ऐसे लोगों को 22 से लेके 25-26 साल तक शादी कर लेनी चाहिए, सेवेंथ हाउस में अगर शनि बैठा है। नहीं सर तो फिर कितने साल में, है, कितने साल में शादी करनी चाहिए? 22 से लेके 26 साल तक शादी कर लेनी चाहिए ऐसे लोगों को। मतलब वीनस की जो उम्र होती है, वीनस की उम्र आते आते, वीनस की उम्र के बाद में लेट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा लेट होता है तो उस इंसान की नजर में प्रॉब्लम आती है। नजर शनि की ही देन है, नजर खराब होने का डर रहता है, इसलिए इस एज में शादी कर लेनी चाहिए ऐसे लोग। और यहाँ पर अगर शनि है ना, तो ऐसे लोगों को लोगों का मतलब लोगों की मदद करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए, परोपकार लोगों के लिए करते रहना चाहिए। और अगर ऐसा इंसान नहीं करता है तो जो उसका जो पैसा है ना, जो शनि ने यहाँ पर उसकी कुंडली में जो पैसे का प्रॉमिस किया है, वो कहीं ना कहीं वही जो है ना, पैसा उसकी निगेटिव या कहेंगे कि मतलब उसका कारक बन जाता है, मतलब विनाश का कारक कारण बन जाता है वही पैसा उसका, क्योंकि घमंड आ जाता है उसको और ये सब चीजें उसके अंदर पैदा हो जाती है। इसलिए उसको जो अपना नेचर रखना चाहिए ना, हमेशा मदद का, लोगों का परोपकार करता रहे, लोगों की मदद करता रहे, ये करते रहना चाहिए। क्योंकि शनि जब यहाँ पर होता है ना, तो शनि जितना अच्छा कुंडली में होगा, ऐसा इंसान बहुत चालाक होता है, बहुत इंटेलिजेंट होता है। इंटेलिजेंट क्या, होशियार जिसको कहते हैं, मतलब अपना काम किसी भी कंडीशन में निकाल लेता है लोगों के सामने से आके। तो इसलिए थोड़ा सा उस इंसान को
परोपकार की भावना उसके अंदर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अब जैसे 7th हाउस में शनि बैठा हुआ है, ठीक है। आज मैं पैड लेके बैठा हूँ तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ, गड़बड़ भी हो सकता है मेरे से, कोशिश करूंगा मैं बताने की। जैसे यहाँ पर सेट शनि बैठा हुआ है, दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ। यस सर। ठीक है। सर नेट मेरी प्रॉब्लम है क्या? क्या हो गया? क्या हुआ? बार बार आवाज कट जाती है, वो आवाज कट जाती है बार बार। नहीं, अभी बीच में कट गई थी एक बार। ठीक है, शनि जैसे यहाँ 7th हाउस में बैठा हुआ है। अब हमको जो है ना, जी। ये देखना है कि उसके मित्र, जैसे मान लीजिए यहाँ बैठ जाए 3rd हाउस में, है ना। शनि के मित्र यहाँ 3rd हाउस में बैठ जाए, यहाँ पर बैठ जाए, तो क्या होगा कि 1 2 3 4 5 मदद करेगा। 3rd हाउस में बैठा हुआ कोई प्लैनेट, जैसे यहाँ पर बहुत आ, हो जाते हैं। बुध बैठ जाए, हम्म, बुध बैठ जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मरकरी को बैठा दो आप। तो हम्म, ये जो है ना, 1 2 3 4 5, यहां से ये अगर आप गिनोगे तो ये 5 हुआ ना, यहाँ तक आते आते। हाँ तो ये मरकरी हाँ इसकी जी सर। मदद करेगा। वीनस बैठ जाए वो भी मदद करेगा। हम्म, मरकरी बैठ जाए, जैसे 3rd हाउस में बैठ जाए, है ना। और आपके हम्म, 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठ जाए, खासकर इसका मित्र, चाहे राहु ही क्यों ना हो, राहु बैठ जाए, राहु। शुक्र बैठ जाए, बुध बैठ जाए, 3rd हाउस में बैठे, 7th हाउस में बैठे, 11th हाउस में बैठे, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। गृहस्थी भी बहुत अच्छी होगी, व्यापार में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इवन 5th हाउस में भी अगर इसके मित्र ग्रह बैठ जाएं, भले ही उस प्लेनेट के टाइम पे इसको अचानक चोट लगेगी यहां से, लेकिन तब भी शनि को हेल्प मिलेगी, मित्र ग्रह बैठते हैं अगर। इसी तरह मंगल, मंगल मान लीजिए ये 1st हाउस में बैठे, 7th हाउस में शनि है, हम्म, तो मंगल की दृष्टि यहां पर पड़ेगी शनि के ऊपर। हंड्रेड तो परसेंट फिर क्या होगा कि मंगल की दृष्टि जब भी शनि के ऊपर पड़ेगी, तो मंगल अपनी ताकत शनि को दे देगा। शनि वैसे भी उच्च की कंडीशन में बैठा हुआ है, मंगल की जैसी उसको ताकत मिल जाएगी वो और पावरफुल हो जाएगा। और तो मंगल 1st हाउस में बैठे, 7th हाउस में बैठे, और या 10th हाउस में बैठे, बेहतरीन योग कुंडली का। हम्म, मंगल 10th हाउस में बैठ जाए, 7th हाउस में बैठ जाए, 1st हाउस में बैठ जाए, बहुत अच्छे हम्म, रिजल्ट आएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, करियर भी उसका बहुत अच्छा चलेगा। बुध 11th हाउस में बैठ जाए, बुध बुनियाद हम्म, बन जाएगा शनि की। बुध 11th हाउस में बैठ जाए, शनि यहां पर बैठ हम्म। जाए, बुनियाद बन जाएगा। यहां से गिनो, 1 2 3 हाँ 4 जी, 9 तक। 7 8 9, ऐसे इंसानों के पास में पैसे की, शोहरत की कोई कमी नहीं होगी। तो शनि को शुक्र की मदद मिल जाए, मंगल की मदद मिल जाए, तो शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है 7th हाउस में बैठ के। हम्म, या 7th हाउस में मंगल भी साथ बैठे तो? नहीं, मंगल, मंगल साथ में भी बैठ जाए, देखो मंगल अगर यहाँ पर साथ में बैठेगा तो ये राहु बन जाएंगे। जी सर। 7th हाउस में बैठा हुआ राहु तो फिर, और वो भी उच्च का राहु, तब तो ये रिश्तों में प्रॉब्लम करेगा ना। बिजनेस में भले डिप्लोमेटिक हो जाए, बिजनेस में तो ऐसे इंसान को कोई पा ही नहीं पाएगा फिर, लेकिन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे देगा ये। मैं कर लूं फिर बिजनेस। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। हम्म, अब जैसे मंगल बैठा हो, जैसे 1st हाउस है, 1st हाउस में मंगल बैठ जाए वो भी मदद करेगा शनि की। गुरु बैठ जाए वो भी मदद करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी शनि के ऊपर, शनि धर्मी हो जाएगा। शुक्र बैठ जाए 1st हाउस में, ये भी बहुत अच्छी कंडीशन है, पैसे की कोई कमी नहीं होगी, खूब पैसा होगा, खूब प्रॉपर्टी होगी, तो पता निकल जाए। सब कुछ अच्छा चलेगा। लेकिन सर। शनि खाना नंबर 7 में अगर बैठा है, और अगर आप शनि के निगेटिव चीजों को अपनाएंगे, गलत रिलेशनशिप में जाएंगे, शराबबाजी हम्म, करेंगे, नॉनवेज वगैरह बहुत ये सब करेंगे, तब यहां पर शनि शुभ होता हुआ भी फिर अशुभ हो जाएगा।
फिर क्या होगा, ऐसा व्यक्ति घमंडी हो जाएगा, रिलेशनशिप में सही से नहीं रहेगा, व्यापार को सही से नहीं कर पाएगा, अपने पार्टनरशिप में नहीं टिक पाएगा। या यहाँ पर सूर्य चंद्रमा शनि के साथ में आ जाए, जैसे शनि यहाँ पर 7th हाउस में बैठा हुआ है, यहाँ पे साथ में सूर्य बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, तब फिर क्या होगा, हो सकता है उसकी पत्नी की सेहत खराब रहे, या इसकी भी सेहत खराब हो सकती है, बिजनेस में खराबी आ सकती है, रिलेशनशिप में खराबी आ सकती है। शनि चूंकि सेहत का भी कारक है, लंबी बीमारी का भी कारक है, वो भी स्थिति बन सकती है। दोनों चीजें खराब होंगी ना, प्लैनेट भी खराब होगा और वो हाउस भी खराब होगा। ठीक सर है, तो आपने बोला 10 में 7 में 1 में मंगल अच्छे रिजल्ट देता है, सर 7 में भी अच्छे देगा? हाँ हाँ, मंगल फर्स्ट हाउस में बैठा हो, 7th हाउस में बैठा हो, 10th हाउस में बैठा हो, अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन ये भी तो समझो, देखो हर चीज के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। किसी आदमी को रिलेशनशिप में बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं। अब मंगल शनि किसी ऐसे आदमी के पास साथ में बैठा है जिसको अपनी वाइफ से बड़ा मोहब्बत है और रिलेशनशिप से बड़ा प्यार है, वो इसी में ही जीना पसंद करता है, उसके लिए मंगल शनि खराब है। लेकिन जो आदमी शुद्ध व्यापारी है, डिप्लोमेटिक है, वो सिर्फ काम करना जानता है, उसे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई मतलब नहीं है कि मैं अपनी वाइफ के साथ में रहूं, वो बाहर जाएगा तो बाहर संबंध बनाएगा, यहां रुकेगा तो वहां दूसरी जगह जाएगा, तो उसके लिए ठीक है। हर सिचुएशन हर आदमी के लिए ठीक भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। तो सर शनि 7 में भी मतलब वो रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों बिल्कुल, नहीं करेगा, जहाँ बैठे रहे। बिल्कुल करेगा। अब शनि यहां पर खराब हो जाए, राहु पहले आ जाए, केतु बाद में आ जाए, बिल्कुल ये शनि तो खराब बात। करेगा, क्यों नहीं खराब करेगा। हाँ, केतु अगर पहले बैठा है शनि से तो शनि ठीक है, तो शनि ठीक है, और राहु अगर पहले बैठा है तो ठीक नहीं है। राहु अगर शनि से पहले बैठा होगा ना, तो सूर्य खराब हो जाता है। सूर्य जब खराब होगा, क्या खराब होती है, सूर्य खराब होते ही आदमी की आत्मा खराब हो सेहत जाती है, खराब, पिता खुद ही से खराब हो संबंध जाता है, खराब। सेहत छोड़ो, पहले आत्मा खराब होती है उसकी, आत्मा से गंदा हो जाता है आदमी जैसे ही सूर्य खराब होता है। सर शनि कुंडली से में पहले अगर बैठा सूर्य तो खराब है तो सीधे सीधे वो इंसान अंदर से मटमैला होगा, बाहर से भले ही चाहे जैसा हो, बाहर से भले ही सफेद कुर्ता और सदरी पहन के नेता बन के भाषण देता हो, लेकिन अंदर से उसके अंदर पॉजिटिव, उसकी आत्मा में खोट आ जाएगी अगर सूर्य खराब हो गया। किसी भी इंसान को जज करने के लिए सिर्फ उसका सूर्य देख लो बस। अब मंगल की सिचुएशन, हम मंगल की बात कर रहे थे, चंद्रमा की बात कर रहे थे, मंगल 4th हाउस में आ जाए, खराब हो जाएगा शनि, खराब रिजल्ट देने लगेगा। क्यों, क्योंकि किसको खराब करेगा, 4th हाउस को खराब करेगा। शनि धोखे का ग्रह बन जाएगा मंगल के लिए, घर के सुखों को खराब करेगा, घर में प्रॉब्लम करेगा। 8th हाउस में मंगल आ जाए, मंगल बद हो जाएगा, तब भी शनि यहां पर खराब होगा, क्योंकि ये शनि का घर है, शनि कारक है यहाँ के 8th हाउस के। चंद्रमा 10 में बैठ जाए, चंद्रमा 11th हाउस में बैठ जाए, चंद्रमा 12th हाउस में बैठ जाए, फिर देखो यहाँ का शनि कितना खराब करता है, भले ही उच्च का बैठा हो, सारे रिलेशनशिप की बैंड बजा देगा, बिजनेस की बैंड बजा देगा, आपके दिमाग को स्थिर नहीं रहने देगा। 12 में बैठ के चंद्रमा इसको टक्कर मारेगा, 10th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, शनि वैसे भी खराब हो जाएगा, 11th हाउस में चंद्रमा आ जाएगा, शनि वैसे भी खराब हो जाएगा, और 11th हाउस में चंद्रमा बैठेगा तो केतु भी खराब हो जाएगा। सारे रूल लिए लगाओ, इसमें याद करने वाले रूल हैं, वो जो बताए थे हमने। मेरा शनि सर फिर बहुत ही खराब है। 10th चंद्रमा का, राहु पहले, केतु बाद में, दो कारण तो यही हो गए बेचारे के। सर आपने अभी बोला कि राहु पहले तो शनि खराब होता है, तो सूर्य भी खराब हो जाता है?
राहु जब भी शनि से पहले होता है तो मैंने क्या कहा, उसका सूर्य सूर्य खत्म। खराब हो जाता है। अच्छा, राहु शनि से पहले। ठीक है, पहले सुनो, अभी बीच में ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, वो दिमाग से चीजें मेरे निकल जाएंगी जो मैं बताना चाह रहा हूँ। ओके सर। अब मैंने अभी खाना नंबर 3 की, खाना नंबर 5 की, खाना नंबर 7 की और खाना नंबर अभी 10 की बात की थी। यहाँ पर 3, 5, 7, 10 कि यहाँ पर शनि के मित्र ग्रह बैठेंगे तो बहुत अच्छा असर होगा। लेकिन यहाँ पर शनि के शत्रु ग्रह बैठ जाएं, थर्ड हाउस में सूर्य बैठ जाए, चंद्रमा बैठ जाए, मंगल बैठ जाए, सेवेंथ हाउस में यही सिचुएशन बन जाए, फिफ्थ हाउस में यही सिचुएशन बन जाए, और 10th हाउस में, 11th हाउस में यही सिचुएशन बन जाए, तो जो प्लेनेट अभी उसकी मदद पे थे, जो प्लेनेट उसकी बुनियाद पे थे, बनेंगे तो मदद और बुनियाद, लेकिन उनमें वो चीज आ गई। जैसे आप किसी अपने मित्र से उम्मीद रखते हो कि ये मेरी मदद करेगा, लेकिन पता नहीं कब मदद करेगा, हो सकता है वो आपके साथ में धोखा कर जाए, आपको लगे कि मेरा मदद कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कुछ और कुछ छुपाओ। मदद तो चलो ठीक है, आपको उस समय दिख रही है कि ये मेरी मदद कर रहा है, लेकिन हो सकता है उसकी इंटेंशन खराब हो। यही यहां पर भी रिजल्ट आएंगे, सब पर कुछ ना, सब में थोड़ी थोड़ी असुरता आ जाएगी। आपके पैसे, आपके बिजनेस, आपके रिलेशनशिप में, आपकी जायदाद, आपकी सेहत, पिता से संबंध, सब में प्रॉब्लम आ जाएगी। और वीनस अगर 7th हाउस में बैठ जाए शनि के साथ में, और शनि अच्छा है तब तो ठीक है, वीनस अच्छा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वीनस को जज करना पड़ेगा, अगर खराब वीनस शनि के साथ में बैठ जाए तो या फिर ऐसा इंसान गलत रिलेशनशिप में जाएगा, या फिर उसकी वाइफ की या उसके पार्टनर की सेहत खराब रहेगी, हमेशा बीमार रहेगा। हमको ये देखना पड़ेगा वीनस किस कंडीशन में बैठा हुआ है, खराब अशुभ होके तो नहीं बैठा हुआ है, सेकंड हाउस में कोई वीनस का शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा हुआ है, या वीनस शनि वीनस यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहीं राहु तो पहले नहीं बैठा हुआ है, शनि ऑलरेडी खराब तो नहीं है। तब हम सारी स्थिति को देख के फिर हम 7th हाउस शनि की स्थिति को समझेंगे। और अगर सारी सिचुएशन अच्छी है, शुक्र भी अच्छी कंडीशन में बैठा हुआ है, शनि की भी पोजीशन सही है, तब फिर बहुत अच्छा है। बिजनेस में पैसे भी इंसान खूब कमाएगा, और रिलेशनशिप भी खूब रहेंगे, अच्छे रहेंगे, जहां वो रिलेशन बनाना चाहेगा वहां भी बना लेगा। व्यक्ति जहां रिलेशन बनाना चाहे और वो सफल हो जाए उसमें, इसका मतलब वीनस उसका अच्छा है, वीनस अच्छा काम कर रहा है। लेकिन सिर्फ रिलेशनशिप की ख्वाब ही देखता रहे, बन ही ना पाए रिलेशन, तो वीनस खराब है। ठीक है, खाना नंबर 4, एक योग होता है, 7th हाउस में शनि हो और खाना नंबर 4 में सूर्य आ जाए, तो ये एक रूल याद है हमने जब आधी अंधी कुंडली पढ़ी थी, ऐसी तो बनती है आधी अंधी कुंडली, सूर्य खाना नंबर 4 में और शनि 7th हाउस में, याद है ना आधी अंधी कुंडली, आंधी कुंडली हो जाती है सर। नवराता कुंडली जिसको बोलते हैं। हम्म। तो अगर ये सिचुएशन बन गई तो ऐसा इंसान प्योर निकम्मा होगा, ना ही बिजनेस के मामले में अच्छा होगा, ना ही रिलेशनशिप के मामले में अच्छा होगा। बातें बहुत इधर उधर की करेगा, लेकिन खुद उस पर अमल नहीं करेगा। उपाय क्या है, सिर्फ गलत रिलेशनशिप से दूर रहे, और शनि अच्छी पोजीशन पे है तो गलत जो उसके हंसी मत करो, उसको रख दो, तो अल्कोहल वगैरह से वो दूर रहे बस।
और 7th हाउस में अगर शनि है तो ऐसे लोग अगर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें, भारी भारी मशीनरों की पढ़ाई करें, मकान बनाने से संबंधित चीजों की पढ़ाई करें, या डॉक्टरी की पढ़ाई करें, बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। और ऐसे लोग जिनका 7th हाउस में शनि होता है, ऐसे लोग बड़े फेमस डॉक्टर और इंजीनियर होते हैं। बस उसको कुछ ही चीजों का ध्यान रखना है कि एक तो उसको परोपकारी रहना है, दूसरों की मदद करते रहना है। जितना वो दूसरों की मदद करेगा उतना ही शनि यहाँ पर उसको अच्छी मतलब रिजल्ट देता चला जाएगा, खूब उसके पास पैसे आएंगे। और अगर इंसान परोपकारी नहीं हुआ तो यहाँ का शनि ये बोलता है कि इसके पास में पैसा तो खूब आएगा, खूब दौलत आएगी, लेकिन वो इंसान जो है ना, उस दौलत को वो भोग नहीं पाएगा, खुद नहीं भोग पाएगा। वो पैसा किसी दूसरे के काम आएगा, उसके काम नहीं आएगा। अगर यहाँ पर शनि बैठा हुआ है और वो इंसान परोपकारी नहीं हुआ, दूसरों की मदद करने वाला नहीं हुआ, खुद घमंडी हो गया और गलत उसमें चला गया, पैसा तो आएगा, पैसे का तो प्रॉमिस है, लेकिन उस पैसे का भोग वो खुद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर परोपकारी हुआ तब वो, तभी उसके पास वो जो पैसा जो उसके पास आया है तभी उसके काम आएगा। तो यहां पर शनि को अच्छा रखें, शराब वगैरह ना पिए, और ऐसे इंसानों को शराब की पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शनि यहां पर उच्च के हैं। अगर वो शराब दान भी करता है ना तो शनि उसका नेगेटिव हो जाएगा। तो कभी भी ऐसे लोगों को मतलब जो दोस्तों के बीच में शराब की पार्टी करते हैं, ये सब करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि उच्च के प्लेनेट का कभी भी दान नहीं किया जाता। अब पूछिए 7th हाउस के बारे में क्या पूछ रहे थे न्याय। सर जैसे एक मतलब आप कह रहे हो कि शनि 7 में हो तो उसे मतलब कि अल्कोहल नॉन वेज वगैरह मतलब कि शनि के ट्रेड्स नहीं अपनाने चाहिए। हम्म। जैसे ये तो वैसे ही शनि के ट्रेड्स हैं। निगेटिव है ये शनि के ट्रेड्स, निगेटिव शनि के ट्रेड्स हैं ये सब। अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करना, अल्कोहल का काम करना, ये पॉजिटिव ट्रेड है। आप शराब का काम कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो आप शराब से, शराब का दान नहीं कर सकते हो और उसको कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे कोई भी प्लेनेट हो, ना ही उसका गिफ्ट लो और ना ही गिफ्ट दो, उसका काम कर सकते हो। बुध अगर आपका मजबूत है, उच्च का बेटा है, आप स्टेशनरी के काम करके खूब पैसा कमाओ, लेकिन ना स्टेशनरी दान दो और ना ही गिफ्ट लो। सर यहाँ पे आपने बोला था कि जैसे राहु पहले तो केतु बाद में, तो शनि खराब होता है। फिर आपने कहा कि जो सूर्य होता है अगर वो खराब होता है तो सामने वाले की आइडेंटिटी या उसके चरित्र देखो को हम। देखो देखो, दो दो चीजें हैं। हाँ। एक रूल तो ये होता है कि राहु पहले केतु बाद में शनि अशुभ हो जाता है, ठीक है, जी। एक रूल तो ये होता है। हम्म। दूसरा, शनि तब और खराब हो जाता है जैसे मान लो राहु बैठा हुआ है 3rd हाउस में, ठीक है, शनि बैठा हुआ है 7th हाउस में और केतु बैठा हुआ है 9th हाउस में। अब स्थिति यहां पर यह हो गई कि राहु पहले है शनि से, केतु बाद में है, ठीक है, तो ये शनि ज्यादा अशुभ होगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि मान लीजिए 3rd हाउस में राहु बैठा हो, केतु बैठा हो 9th हाउस में और शनि बैठा हो 11th हाउस में। अब एक सिचुएशन ये बन गई कि राहु भी पहले है शनि से, लेकिन केतु पहले आ गया शनि से। जब भी केतु शनि से पहले आ जाता है तो केतु में शनि में थोड़ी सी शुभता आ जाती है। लेकिन अगर शनि के बाद में केतु रहता है तो फिर शनि में राहु वाली अशुभता ज्यादा घुस जाती है। जब भी राहु की दृष्टि शनि पर पड़ती है तो
रिजल्ट ज्यादा खराब होते हैं। जब शनि की दृष्टि राहु पर पड़ती है तो रिजल्ट ज्यादा खराब नहीं होते। ओके सर। पर सर आपने ये बोला ना, जैसे सूर्य के लिए कि हम सूर्य जिसका खराब होता है तो उसकी आत्मा खराब होती है, तो हमें पता चल जाता है उससे। तो हाँ, अगर ऐसी स्थिति हुई और अगर मान लो सूर्य की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में, एट्थ हाउस में या फिफ्थ हाउस में हुई, तो फिर उसकी कैसे आप हम कहेंगे कि अगर ये शनि खराब है और राहु केतु भी ऐसी पोजीशन पे है तो? नहीं तब फिर हर चीज में मैंने आपसे बताया था, हर चीज में रूल्स वाइज परसेंटेज के से हम उस प्लैनेट की शुभता और अशुभता को तौलेंगे। ऐसा थोड़ा ना होता है कोई आदमी अगर मान लीजिए सूर्य उसका पीड़ित, अगर पूरी तरीके से पीड़ित होगा तब बुरी स्थिति होगी। लेकिन अगर सूर्य में शुभता है तब फिर वो स्थिति नहीं आएगी। ओके। सूर्य भी शुभ होना चाहिए। अब सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च का बैठा ही बैठा है, भले ही उसको बिगाड़ने वाला कुछ भी बना रहे, लेकिन सूर्य तो अपनी मजबूत पोजीशन में बैठा हुआ है, वो तो अपने गुण नहीं छोड़ेगा। लेकिन सूर्य भी अशुभ जा हो रही जाए, है सूर्य भी अगर अशुभ हो जाए तब तो प्रॉब्लम होगी। सर क्या तीन आवाज आवाज ब्रेक हो रही मेरी? नहीं सर, क्लियर नहीं आ रही, बार बार कट रही है। ठीक आ रही है सर आवाज। कटना हमें क्या, नहीं आ रही। मेरा तो नेटवर्क पूरा फुल है। सर 3, 5, 7, 10 में शनि के मित्र हैं तो बढ़िया रिजल्ट है, अगर शनि हाँ 7 के समय। हाँ। ओके सर। सर जैसे 5 में राहु, शनि हम्म आ गया 7 में सूर्य के साथ, ये तो हम्म। दोनों में ही शनि खराब हो गया फिर। हाँ सूर्य यहाँ पर देखो, हाँ बिल्कुल खराब हो गए। राहु के भी पहले आ गया शनि से, और केतु बाद में चला गया, ये स्थिति और खराब हो गई। और सूर्य भी यहाँ पर आके बैठ गया, अब तो स्थिति और खराब हो गई। अब तो सूर्य शनि यहाँ पर आ गया, अब तो मंगल बंद हो गया, अब तो बहुत बुरी कंडीशन हो गई। अब तो बहुत साथ में बुरी कंडीशन। मरकरी आ गया अगर साथ में, हम्म। साथ में मरकरी साथ में। साथ में मरकरी है सेवेंथ में, तब स्थिति सुधर गई, तब स्थिति उतनी खराब नहीं हुई। बुध यहां पर आया, उसने क्या किया, एक तो सूर्य को पावर दे दी, दूसरा उसने क्या किया, शनि और सूर्य में जो शत्रुता थी ना वो उसने खत्म करवाई बुध ने। क्योंकि बुध दोनों का मित्र है, शनि का भी मित्र है, सूर्य का भी मित्र है, और बुध यहाँ पे खुद मजबूत पोजीशन पे है, तो स्थिति सुधर गई। मंगल की भी स्थिति सुधर गई एक बुध के आ जाने से। और सेवेंथ हाउस में बुध को वैसे भी पारस बोला जाता है, जिसके संपर्क में आ जाएगा वो अच्छा हो जाएगा। सर आपने तो बोला था कि शनि सूर्य की लड़ाई होती है, कोई और ग्रह होता तो वो खत्म हो जाता है। क्या बोला था? अगर हाँ सर शनि आपने बोला सही। शनि और सूर्य की लड़ाई होती है और हम्म। जो तीसरा ग्रह साथ में हो तो वो खत्म हो जाता है। नहीं नहीं, आप भूल गए, मैंने मंगल से नहीं बोला था। सर आपने कहा था कि मित्रता तो करवा देता है लेकिन खुद खराब हो हाँ, जाता है। खुद खराब हो जाता है। खुद खराब हो जाता है निहारिका जी, लेकिन बुध यहाँ पर बड़ी मजबूत पोजीशन पे है। आप उसकी मजबूती का भी तो देखो। कोई प्लेनेट, कोई व्यक्ति किसी जगह पे बहुत मजबूत स्थिति में है, वो कितना भी उसका खराब होगा ना, वो मजबूत तो है ही ना वहां पे। तो 10th हाउस में जब ये सिचुएशन बनती है तो बुध खुद खराब क्यों हो जाता है? वो भी तो शनि का मित्र ही है सर। वहां पे बुध तो अपना कारक नहीं है ना वहां पे। बुध वहां का कारक नहीं है ना। अच्छा ओके सर। सेवेंथ हाउस, आप मजबूती देखो ना, किस किस घर में मजबूती स्थिति में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, वो कितना परसेंटेज मजबूत होके बैठा हुआ है। आप सूर्य की बात कर रहे हो, सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च की कंडीशन में बैठा हुआ है, चाहे जितने योग बने रहे खराब सूर्य को करने में, हम्म। खराब होगा सूर्य, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, लेकिन ये भी तो देखो वो कितनी मजबूत स्थिति में बैठा है, पूरा नहीं खराब होगा वो, उसमें 70% मजबूती रहेगी रहेगी। सर एक मुझे क्वेश्चन याद आ गया सर, प्लीज मैं बीच में से थोड़ा सा डिफेंड कर रही हूँ। एक्चुअली ना कोई एस्ट्रोलॉजर थे, तो एक्चुअली उन्होंने ये कहा कि जैसे सूर्य फर्स्ट हाउस में हो और जुपिटर अगर अपने घर में हो, कहीं पर भी अपने घर में बैठा हो, तो कोई पितृदोष, चाहे कहीं पर भी राहु हो, केतु हो, बुध हो, कुछ भी हो, रिकॉर्डिंग। कोई पितृदोष नहीं बनता। हाँ तो पितृदोष क्यों बनेगा? जब जुपिटर अपने घर में बैठा हुआ है तो कैसे पितृदोष बनेगा? उससे सूर्य का कोई मतलब नहीं है। जुपिटर अगर अपने घर में बैठा हुआ है तो पितृदोष बन ही नहीं सकता। सर वो तो जुपिटर का तो है, लेकिन उसका तो सूर्य के लिए भी
कहा अगर सूर्य अगर अपने घर में है, सूर्य फर्स्ट हाउस मतलब सूर्य अगर अपने घर में है तो भी कुंडली प्रबल हो जाती है, तो इतना पितृदोष का रिजल्ट नहीं आता। सबके सबके पितृदोष अलग अलग होते हैं ना, मैंने सबके पितृदोष अलग अलग बताए, सूर्य के अलग बताए, जुपिटर के अलग बताए, शुक्र के अलग बताए। अब सूर्य भले फर्स्ट हाउस में बैठा है, अब वीनस अपने घर में ना हो और वीनस के घरों में राहु बैठा हो, तो वीनस का तो दोष लगेगा ही ना, लगेगा ना। वीनस के दोष को सूर्य सूर्य कैसे डिनाई कर सकता है? जैसे सर फर्स्ट हाउस में सूर्य है, फोर्थ हाउस में जुपिटर है और फिफ्थ हाउस में राहु आ गया, तो क्या बनेगा पितृदोष या परिहार हो जाएगा? हाँ बिल्कुल बनेगा, बनेगा जुपिटर का पितृदोष, बनेगा। बिल्कुल बनेगा। सर इसी बात पे थोड़ी सी बहस हो गई थी, मैंने कहा हमने तो यही पढ़ा है। नहीं, सूर्य का पितृदोष नहीं बनेगा, क्योंकि सूर्य अपने ही उसमें बैठा हुआ है, मजबूत पोजीशन पे। मजबूत। ठीक है सर बाकी जो पितर ऋण होते हैं उनका एक सीधा सा फंडा ये है कि अगर वो अपने मेन घर में बैठा हुआ है ना ग्रह, तो मतलब उसका पितर दोष नहीं बनता। नहीं नहीं, उसका पितृदोष नहीं होगा, हम्म उसका पितृदोष हो ही नहीं सकता अगर वो अपने ही घर में बैठा हुआ है, या अपने उच्च के घर में बैठा हुआ है, या अपने पक्के घर में बैठा हुआ है। और सर जैसे अभी अभी बात कर रहे थे हम, सूर्य बुध और शनि 10वें में बैठे हैं, फिर वहां पे तो मतलब कि फिर जैसे यहाँ पे तो 7th में तो बुध ने मतलब कि सूर्य को वो ताकत दे दी, लेकिन क्या 10th में मतलब कि ये वर्कआउट करेगा या यहाँ से सूर्य को उठाना पड़ेगा? यहाँ पे सूर्य हटाना खराब होगा, पड़ेगा शनि यहाँ के पे घर सूर्य में। खराब होगा, यहाँ से सूर्य को हटाना ही पड़ेगा। आप उससे अपने उसके वजन के बराबर गेहूं गुड़ दान करवाओगे तांबे के कलश में। क्योंकि सूर्य खराब हो रहा है ना यार। लेकिन लेकिन बुध है साथ में, सूर्य खराब तो हो रहा है, लेकिन बुध का दिमाग मिल गया उसको, बुध की ताकत मिल गई। अब शनि उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसका करियर कभी खराब नहीं हो सकता जिसका सूर्य बुध और शनि यहां पर बैठा हुआ है। कोई भी कुंडली आप उठा के देख लेना, शनि सूर्य ये जो दो प्लेनेट होते हैं ना, ये बड़ा आदमी डिप्लोमेटिक हो जाता है, बड़े अच्छे अच्छे पदों पे जाते हैं ये लोग गवर्नमेंट के उस पे। सूर्य और शनि है तो बाप बेटा ही ना, है तो एक दूसरे के गुण ही ना उसमें। सर ये कंडीशन फिफ्थ हाउस में होगी तब तो बुध खराब होगा ना? फिफ्थ हाउस में होगी अगर बुध साथ में है। बुध और शनि है, सूर्य नहीं है, क्योंकि ये सूर्य का हाउस है। सूर्य सूर्य बुध तो अच्छा होता है, नहीं तो लेकिन ये आदित्य योग बन जाएगा यहाँ। जुपिटर का घर है तो बुध तो खराब होगा ना? हाँ बिल्कुल खराब होगा, तो यहाँ पर दोनों ही प्लेनेट खराब होंगे, बुध तो भी शनि खराब होगा और शनि खराब होगा। शनि में थोड़ा देखो, शनि को शनि भी आपको सूर्य चेक कह करना, रहे हैं तो। शनि को भी चेक करना होगा। अगर शनि पाप कंडीशन में बैठा हुआ है, यहाँ पर पापी होके शनि बैठा हुआ है, राहु केतु की पोजीशन के हिसाब से शनि खराब बैठा हुआ है, तब तो शनि में अशुभता है। और वैसे भी शनि 2, 5, 9, 11 और 12 जो जुपिटर के हाउस होते हैं, यहाँ पर कभी खराब रिजल्ट नहीं देता है, यहाँ पर खराब गुरु नहीं प्रभाव देता। में आ गर्मी जाता है हो वो, जाते हैं। हम्म यहाँ पर जुपिटर के प्रभाव में आ जाता है वो, हम्म। तो खराब रिजल्ट यहाँ पे दे ही नहीं सकता। तो हाँ अगर बुध खुद, खराब लेकिन होगा पापी लेकिन। ना हो, लेकिन अशुभ शनि ना हो। सर तो और ऐसा कोई बुध अगर को, बिजनेस और बुध को वगैरह यहाँ कर, पर सूर्य की मदद दे दो आप, उसके गले में गोल तांबे का सिक्का पहना दो, बुध को सूर्य की मदद मिल जाएगी तो बुध अपने आप मजबूत कंडीशन में हो जाएगा। सर इस कंडीशन में कोई बिजनेस वगैरह करे तो उसको उतना प्रॉफिट नहीं होगा ना, क्योंकि नहीं नहीं सूर्य नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बुध यहाँ पर खराब नहीं है, बुध यहाँ पर खराब नहीं है क्योंकि सूर्य का भी घर है। हम्म बुध जहां पर प्योर खराब होता है, जैसे 12th हाउस, जैसे हम्म 9th हाउस, चाय के लिए हम्म बोला था, चाय लेके आ। वहां पर बुध नेगेटिव होता है। और वो भी 9th हाउस के बुध के लिए तो मैंने दूसरा भी रूल बताया था ना, वो याद रखना, केतु, चंद्रमा के केतु चंद्रमा और बृहस्पति की प्लेसमेंट हम्म 3, 6, 9
3 6 7 9 11। सर 1 घंटे की क्लास में एक ही वो है खाना। है 1 घंटे की क्लास में एक ही खाना हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन ही आ गए, कोई बढ़ने ही नहीं दे रहा मुझे आगे। म्यूट करो सबको सर। चलिए, शनि खाना नंबर 8। ये स्थिति जो होती है ना शनि की, वो थोड़ी सी शक्की टाइप की होती है। मतलब यहां पर शनि शुभ फल भी दे सकता है और अशुभ भी दे सकता है। क्योंकि रीजन क्या है कि ये जो है, ये शनि का हेडक्वार्टर है, पापी ग्रहों का हेडक्वार्टर है ये, जिसका शनि मालिक है। शनि मुखिया है पापी ग्रहों का। और जो अपने 8th हाउस में जब ये बैठता है ना, तो अपने हेडक्वार्टर में बैठा हुआ माना जाता है। यहां पर शनि के पास में सबसे ज्यादा पावर होती है पाप करने की, नुकसान पहुंचाने की, 8th हाउस में। अब यहां पर शनि बुध के ऊपर डिपेंड होता है, राहु के ऊपर डिपेंड होता है और केतु के ऊपर डिपेंड होता है। रीजन क्या है? क्योंकि बुध शनि का दिमाग है। अगर बुध निगेटिव हो गया और शनि यहां पर बैठा हुआ, तब तो वो बैंड बजा देगा आदमी की। और कहीं राहु केतु की पोजीशन खराब हो गई, तब तो और खराब कर देगा। और यहां पर शनि मंगल के अनुसार अपना फल देता है, क्योंकि मंगल का भी घर है ये, मंगल का मालिक है यहाँ के। अगर मंगल कुंडली में अच्छा हुआ, तब तो ठीक है, शनि काम चला देगा। लेकिन अगर मंगल खराब हो गया, तब तो ये और धमाल मचा देगा। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शनि अगर यहां पर अकेला बैठा है, तो अमूमन अच्छे रिजल्ट देता है, बहुत खराब नहीं करता है। बस एक ध्यान रखना चाहिए, यहां पर अगर शनि बैठा है, इंसान को शनि की उम्र 36 साल से पहले मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर 36 साल से पहले उसने अगर मकान बना लिया, तो फिर शनि यहां पर निगेटिव असर देने लगेगा। और अगर कहीं राहु 1 से लेके 6 तक बैठा है, शनि 8th हाउस में और राहु पहले घरों में, मतलब 1 से 6 में है, तब ऐसे लोगों की उम्र में भी संकट आ जाता है। फिर वो मीडियम एज होती है उनकी, जैसे 56 साल, 60 साल, इस टाइप से। और शनि 8 में हो तो ऐसे लोगों को शराब से सख्त परहेज रखना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग, जब शनि यहां पर होता है, और ऐसे लोग जो दंगा फसाद नहीं करते हैं, शराब पी के मार बवाल मचाते हैं, शनि 8th हाउस वाले ऐसे करते हैं। और अगर कहीं उसकी बॉडी पे, इंसान की बॉडी पे, शनि चूंकि बालों का भी कारक है, अगर बाल ज्यादा हुए उसकी बॉडी में, तब तो यहां पर शनि को बहुत ही शांत रखना जरूरी है। जितना शनि को शांत रखेगा, उतना ही उसके लिए फायदेमंद रहेगा। नहीं तो 8th हाउस सडन समस्याओं का है। अचानक से पैसे की प्रॉब्लम आना, अचानक से कर्जा चढ़ जाना, क्योंकि मंगल कर्जे का कारक है। अचानक से मकान बिक जाना, अचानक से सरकार के ऊपर से कोई गाज गिर जाना इंसान के ऊपर, ये भी प्रॉब्लम करता है। 3rd हाउस में अगर कहीं कोई खराब प्लेनेट बैठा हो, राहु केतु अगर बैठे हो, तब तो ऐसे इंसान के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत तैयारी रहती है। 8th हाउस में शनि हो और राहु केतु बैठे हो यहाँ पर 3rd हाउस में, टक्कर पड़ेगी ना सीधी सीधी। और अगर इंसान साउथ फेस के चक्कर में पड़ जाए, 8वां घर दक्षिण का है, साउथ फेस में आग जलाने लगे, किचन बना ले, साउथ के दक्षिण के फेस में पानी की व्यवस्था कर ले, बोरवेल लगवा ले, चंद्रमा को स्थापित कर दे, तब तो शनि फिर और परेशान कर देगा यहाँ पर। तब शनि और खराब करेगा फिर यहाँ। तो यहाँ के शनि का उपाय चंद्रमा और मंगल के जरिए किया जाता है। क्या किया जाता है? चांदी का चौकोर टुकड़ा ऐसे इंसान को
अपने गले में पहनना चाहिए या फिर अपनी जेब में हमेशा रखना चाहिए? और शराबखोरी से बचें। शनि ज्यादा निगेटिव है तो 800 ग्राम काले उड़द लेके जल प्रवाह कर दें। बस यहाँ के शनि को आप जब भी एर्थ हाउस में देखो ना, पर राहु की पोजीशन को देख लो। राहु अगर पहले घरों में है और शनि एर्थ हाउस में है तो शनि यहाँ का शुभ कभी नहीं हो सकता। लेकिन अगर केतु पहले बैठा होगा शनि से, जैसे एर्थ हाउस में शनि है, 7th हाउस में केतु आ जाए, तो शनि अच्छा फल दे। भले ही राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हो, केतु पहले बैठा हो। बस कहने का मतलब शनि एर्थ हाउस में बैठा है और राहु फर्स्ट हाउस, केतु 7th हाउस में बैठा है, तब तो ठीक। शनि एर्थ हाउस में बैठा है, केतु बाद में चला जाएगा, तो प्रॉब्लम है। तो शनि यहाँ पर नेगेटिव। बेशक राहु राहु उच्च का ही बैठा हो तब भी नहीं, उससे मतलब नहीं है। ठीक। और अगर ये पोजीशन बनती है, केतु बाद में चला जाता है, हम्म, तो जब भी ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है तो इनके परिवार में कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर घटती है जिससे दुख का माहौल फैल जाता है। और शनि 8th हाउस में बैठा हो, अकेला बैठा हो, तब तो ठीक है। और अगर इसके साथ में और कोई प्लेनेट बैठा, और खासकर अगर इसके शत्रु ग्रह बैठ गए, तब तो इस इंसान के जन्म से पहले उतनी ही मौतें होती हैं जितने प्लैनेट बैठे होते हैं। या फिर उसके जन्म से पहले होंगे या फिर उसके मौत जन्म के बाद में होती रहेंगी, होगी जरूर। इतना यहां पर बैठ के शनि खराब कर सकता है कुंडली को। और अगर 8वें घर में, 10वें घर में, 11वें घर में सूर्य, चंद्रमा या मंगल अगर बैठ जाता है ना, तब तो बहुत बुरी स्थिति होती है। घर में कुछ ना कुछ बीमारी, मौत, ये सब सडन समस्याएं, ये सब उसको लगी रहती है। तो यहाँ का जो सैटर्न है वो काफी नेगेटिव होता है। अकेला नहीं, अगर किसी और के साथ में है तब। अकेला है तो काम चल जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 8th हाउस के बारे में कुछ पूछना है? सर चांदी का चौकोर टुकड़ा यानी मंगल की मदद दे रहे हैं आप 8th हाउस में? हाँ, चौकोर मतलब मंगल और चांदी मतलब चंद्रमा। पापी ग्रह है ना, जितना चंद्रमा, पापी ग्रह जितने निगेटिव कुंडली में अगर बैठे हों, वो सिर्फ चांदी पहनना शुरू कर दे, वो अपने आप शांत रहेंगे। सर शनि यहाँ अकेला है तो लॉन्ग लाइफ होती है, ऐसा होता है क्या? हाँ, शनि यहाँ पर बैठ के लंबी उम्र देता है, बशर्ते शुभ शनि बैठा हो, अच्छा शनि बैठा हो। देखो एक चीज बताया, लंबी उम्र लाल किताब में लिख तो दी गई है, लेकिन क्या फायदा ऐसी उम्र का कि आपके सामने आपके सारे रिश्तेदार मर जाएं? क्या फायदा ऐसी उम्र का? तो ये दुखी हुआ ना, शनि यहां पर बैठ के दुखी दे रहा है ना। लंबी उम्र तो खूब देगा। अब एक प्लेसमेंट में आपको बताऊं, एक फीमेल की चार्ट में शनि यहाँ पर 8th हाउस में था, और वो 110 साल वो जिंदा रही, 110 साल। बाप रे। उनके सामने उनके बेटा खत्म हो गया, उनके सामने उनकी 3 नातिन खत्म हो गई, उनके सामने उनके बेटे सन्यासी होके छोड़ के चले गए। ये सब सारी चीजें उन्होंने अपनी लाइफ में देखी। हाँ। लेकिन वो बहुत बड़ी हीलर थी। वो इतनी बड़ी हीलर थी, वो हीलर क्या मतलब, वो इस तरीके की थी, वो जैसे आदमी की नहीं, वो हड्डियां वगैरह टूट जाती हैं या ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो हड्डियों को बैठाती, मतलब एडजस्ट करती थी। वो इतने, उनके हाथ में इतनी शफा थी
कि वो मतलब उसको अपने हाथ से ही पता नहीं कैसे वो उसको सही कर देती थी, और 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 दिन तक अपने घर पे ही रखती थी कि जब तक वो सही नहीं हो जाता। और केतु उनका 12th हाउस में था, ऑब्वियसली शनि यहाँ पर खराब था। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि उनको मोक्ष मिल गया, उन्होंने अपनी दूसरी वाली मतलब दूसरे जन्म की लाइफ भी ना इसी जन्म में ही जी ली, ये भी ठीक था। तो उन्होंने जिंदगी में क्या किया, उन्होंने जिंदगी में दूसरों की पीड़ा को हरा, कम। दूसरों की पीड़ा को कम किया। लेकिन पीड़ा तो उनको भी मिली ना, यहाँ पर बैठ के शनि बैठा हुआ था, खराब शनि बैठा हुआ था, केतु बाद में था। तो कोई भी प्लेनेट जिस भी हाउस में बैठेगा वहां पर अपने अशुभता वाले वो रिजल्ट कुछ ना कुछ जरूर देगा, छोड़ेगा ही नहीं। अपने कारक को तो कैसे छोड़ सकता है शनि? हो सकता है वो उपाय कर कर ले गई होती तो हो सकता है इस तरीके के परिणाम उनको ना मिलते। तो ये होता है लंबी उम्र। लंबी उम्र कोई बहुत अच्छी थोड़ी ना होती है। शनि खाना नंबर 9 करें कि नेक्स्ट क्लास में करें? सर कर लेते हैं। सर कर शनि लीजिए। तो नेक्स्ट शनि क्लास। करते हैं, खाना नंबर 9 करते हैं। खाना नंबर 9 जो होता है ना वो जुपिटर का हाउस है, और शनि गुरु का कॉम्बिनेशन हो गया, धर्मी कुंडली बन गई। हम्म। यहां पर शनि बहुत अच्छे असर देता है। ऐसे व्यक्तियों के पास में ना ही मकानों की कमी होती है, ना ही जायदाद की कमी होती है, खूब होता है सब कुछ इनके पास में। और ऐसा लाल किताब कहती है कि स्वयं भगवान ने इनकी किस्मत में लिख के भेजा है कि सब कुछ रहेगा तुम्हारे पास में। ऐसे लोगों की शिक्षा भी पूरी रहती है, पढ़ाई में कोई रोड़ा नहीं आता है। और खासकर अगर ऐसे लोग मकानों से संबंधित मतलब सिविल इंजीनियरिंग कर लें, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करें, वास्तु का काम करें, कंस्ट्रक्शन का काम करें, देखो शनि इनको कितना अच्छा रिजल्ट देता है। और ऐसे इंसान चूंकि शनि गुरु शरण में है तो ऐसे इंसान परोपकारी होते हैं, ऐसे इंसान दानी होते हैं, ऐसे इंसान धर्म को मानने वाले होते हैं। और जितना ये इस नेचर के होंगे, जितना ये दूसरों के हमदर्द होंगे, जितना ये दूसरों की दुखों को जानने की कोशिश करेंगे, इनका शनि इनको उतना ही अच्छे रिजल्ट देगा। पैसे की बढ़ोतरी होती जाएगी, जमीन जायदाद की बढ़ोतरी होगी। इनके जो पूर्वज होते हैं ना वो भी बहुत मेहनती होते हैं और बहुत ही पैसे वाले होते हैं। खाना नंबर 2, वीनस बैठ जाए। शनि यहां पर बैठा हो 9th हाउस में, वीनस बैठ जाए 2nd हाउस में, मतलब शुक्र अच्छी पोजीशन में बैठ जाए। यहां पर हम 9th हाउस से बादल उठते हैं, 2nd हाउस के पहाड़ से टकराते हैं, पढ़े थे ना हम। यस हाँ। सर। कभी भी 2nd हाउस और 9th हाउस में कभी भी टक्कर मत मानना आप लोग। 8वीं टक्कर कुछ जगहों पे काउंट नहीं होती है, भले ही एक दूसरे से 8वें में बैठे हों। वीनस खाना नंबर 2 में बैठा हो, शनि बैठा हो 9th हाउस में, देखो उसका सब कुछ अच्छा होगा। वीनस भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, पैसे भी खूब होंगे, व्यापार भी खूब अच्छा चलेगा। या शुक्र और कहीं बैठा हो, 2nd हाउस में ना हो, 7th हाउस में शुक्र बैठा हो, बुध 6th हाउस में बैठा हो, तब भी यही रिजल्ट आएंगे। क्योंकि शनि तो ऑलरेडी गुरु शरण में है ही, अच्छी कंडीशन में ही है, उसके दोस्त भी अच्छी कंडीशन में बैठ गए, सब कुछ सर अच्छा होगा उस इंसान का। सर शनि के साथ अगर मंगल बैठा हो तो? वो भी बहुत अच्छा होगा। मंगल तो वैसे भी 9th हाउस में बहुत अच्छा होता है। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट कर लो आप, जिसके भी आवाज आ रही है। और शनि यहां पर बैठ के हमेशा कहते नहीं उसको कौन सा वर्ड बोलते हैं, लोक कल्याण का काम करना, 9th हाउस में बैठ के करेगा ही करेगा। और अगर वीनस भी बहुत अच्छी पोजीशन पे हो गया, 7th हाउस में वीनस हो गया या 2nd हाउस में वीनस चला गया, तो ऐसे इंसान की जो पार्टनर होता है, पति के साथ के लिए उसकी पत्नी, पत्नी के लिए उसका पति,
वो बड़ा पैसे वाला होता है, क्योंकि वीनस भी अच्छी पोजीशन पे है। और अगर खाना नंबर 2 खाली है तो सर शनि तो यहाँ पे खूब अच्छे रिजल्ट देगा। ऐसा इंसान भाग्यशाली तो होगा ही होगा, क्योंकि 9th हाउस में शनि बैठा हुआ है गुरु की शरण में। लेकिन थोड़ी सी जो है ना, नेचर में उसके क्रूरता आ जाएगी, दुष्टता आ जाएगी। ऐसा इंसान दूसरे की मजबूरी से पैसा कमाने लगेगा। मंदिर खाली है, 9th हाउस में शनि हो, 2nd हाउस में उसके मित्र ग्रह या कोई प्लेनेट होना चाहिए। और सर ना हो तो क्या करें सर? सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस में ना हो तो क्या करें? तो वहां पर किसी प्लेनेट को स्थापित करो, मंदिर में दो। शनि के मित्र ग्रहों का जो ग्रह है, वीनस की चीज मंदिर में दो, घी का दीपक जलाओ मंदिर में जाके, शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। सर घर में जलाए तो या मंदिर में ही मंदिर जलाएं? में, घर में कौन सा मंदिर होता है? सर घर पर काउंट नहीं होता है? नहीं, घर में धर्म स्थान काउंट होता है, घर कोई धर्म स्थान है। सर आपने अभी कहा कि चंद्र अगर सॉरी चंद्र क्या, तो शनि अगर 9th में हो तो पढ़ाई अच्छी होती है और अच्छी चलती है। सर मेरी तो पढ़ाई बहुत ब्रेक हुई है, बीच बीच में बहुत इंटरप्शन आया और मैं तो अब मैंने जाके ये पढ़ाई। नहीं कहा कि पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, मैंने ये कहा कि शनि से संबंधित अगर पढ़ाई की जाए तो बहुत अच्छी होती है। शनि से संबंधित स्ट्रगल बहुत है सर बाकी के लिए। और शुक्र सर साथ में एचआर हो फील्ड तो। भी शनि से रिलेटेड होगा? बिल्कुल। लेबर मैनेजमेंट का काम है ना वो। लेबर मैनेजमेंट के जितने भी काम होते हैं वो सब शनि से रिलेटेड होते हैं। और सर शुक्र साथ होते हो इसमें, शनि 9 में हो और शुक्र की स्थिति शनि के साथ ही बैठा हो तो शुक्र खराब होगा। 9th हाउस में कहाँ शुक्र अच्छा होता है? ये तो मंगल बद बना देता है। ये भी तो देखो दूसरे प्लेनेट एनर्जी कैसी है वहां पर। शनि बैठा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वीनस भी बैठ जाए यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देगा, बुध बैठ जाए अच्छे रिजल्ट देगा। ये देखो किसका हाउस है, वो मालिक कौन है वहां का। मालिक का 80% असर होता है। दो प्लेनेट की युति जो है ना, ये अपने आप लोग बनाओगे, मैं बताऊंगा नहीं, अलग अलग कॉन्सेप्ट सीखो आप लोग कि किस प्लेनेट, किस घर में कौन सा प्लेनेट खराब है, भले ही युति में बैठा हो। अब यहाँ पर 9th हाउस में शनि के साथ में मंगल आ जाए, अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि जुपिटर का वो मित्र है। वीनस बैठ जाएगा तो खराब रिजल्ट हो जाएंगे। शनि के तो अच्छे रहेंगे रिजल्ट, वीनस के खराब हो जाएंगे, मंगल बद हो जाएगा। देखो रूल तो वही लगेंगे ना घूम फिर के। सर आपने बताया भी था कि 9th हाउस और इन हाउसों में अलग अलग रिजल्ट देते हैं सारे ग्रह। अलग अलग रिजल्ट देते हैं। हाँ, बताया था सर आपने। हाँ बिल्कुल बताया था। 2 9, 2 9 11, 11, दोनों 11, हाँ। ये धर्म स्थान गुरुद्वारा बोला जाता है। हम्म। यहाँ पर सारे प्लैनेट अपने अलग अलग रिजल्ट देते हैं। इसको सर 9th को आवाज चली जाती है। खाना नंबर दोनों 3 में राहु बैठ जाए या खाना नंबर 3 और 5 में राहु आ जाए या केतु आ जाए, दृष्टि जाएगी 50% पूरी पूरी 3rd हाउस से 5th हाउस में। क्या होगा? पैसे का प्रॉमिस है, शनि यहाँ बैठा हुआ है, राहु केतु काफी प्लेनेट बैठे हैं, राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छी पोजीशन पे बैठा हुआ है, खराब नहीं करेगा। लेकिन एक एक ऊंचाई पे ले जाने के बाद में, एक अमीरी की पिक्चर दिखाने के बाद में एक ना एक बार पटकेगा जरूर, एक ना एक बार धोखा जरूर देगा। राहु और शनि का मेल लड़ाई झगड़े भी करवा सकता है। 5th हाउस से अगर कनेक्शन बनेगा, औलाद होगी तो जरूर, लेकिन देरी हो सकती है।
या जो हम बच्चों से रिलेटेड चीजों की जो उम्मीद कर रहे हैं हो सकता है वो ना मिले, उसकी शुभता में कमी आ जाएगी। राहु 5th हाउस में बैठा हो, शनि 9th हाउस में बैठा हो, और यहाँ के शनि को एक चीज बोला जाता है कि अगर शनि यहाँ पर अच्छी पोजीशन पे है तो ऐसे आदमी के 3 मकान बनते हैं, बनते। लेकिन 3 मकान के बाद में उसकी उम्र एक तरीके से उस पर शक हो जाती है, इसलिए उसको अपना तीसरा मकान आखिरी में बनाना चाहिए। प्रॉमिस होता है 3 मकान। और अगर 5th हाउस में खुद जुपिटर आ जाए तब तो जुपिटर की दृष्टि अपने ही हाउस पर पड़ रही है, वहां पर शनि बैठा हुआ है, एक तो गुरु शरण में वहां पर वैसे भी बैठा हुआ, ऊपर से गुरु की डायरेक्ट दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे इंसान के ऊपर भगवान का पूरा हाथ होता है, पता नहीं उसके कहां से काम बनते चले जाते हैं। लेकिन वो काम करे शनि वाले, जुपिटर वाले काम ना करे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जुपिटर वाले कौन से काम होते हैं? हीलिंग करना, किसी को कंसल्टेशन देना, योगा का काम, फिर टीचिंग वगैरह भी तो। टीचिंग का काम, ज्योतिष का काम। शनि के काम करे, मकान बनाए, हाँ जी। शराब बेचे, पेट्रोल बेचे, डीजल बेचे, लोहे का काम करे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाए, एचआर मैनेजमेंट का काम करे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। सर 3 मकान की जो आपने कॉन्सेप्ट बताया, पेरेंटल मकान थोड़ी आते हैं, खुद ही बनाने वाले 3 मकान होते हैं क्या? क्या? 3 मकान जो आपने बताया ना, तो हाँ, बाप दादा से मिले मकान थोड़ी जुड़ते हैं सर उसमें। नहीं नहीं, खुद के उसके बनेंगे मकान, खुद के खुद बने, के, हाँ। खुद के दम पे वो प्रॉमिस होता है। हम्म। सर जुपिटर से रिलेटेड कार्य ना करे, शनि के ट्रेड से रिलेटेड करे। हाँ, नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा तो ले ही सकते हैं। काम की बात हो, शिक्षा की बात। तो सर ऐसे में तो सर 1st हाउस में जुपिटर और 9th हाउस में शनि है, तो मैं तो आध्यात्मिक कार्य कर रही हूँ। अरे मैंने 1st हाउस की बात ही नहीं की निहारिका, मैंने तो बात की है 5th हाउस की। अच्छा, ओके ओके सर।